गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9A सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट सम है हेयर इज़ द मेन्यू ऑफ अ रेस्टोरेंट। ये एक रेस्टोरेंट का मेन्यू है। प्रिपेयर द बिल्स फॉर द कस्टमर्स हु हैव ईटन एट द रेस्टोरेंट। आपने कस्टमर्स के लिए बिल प्रिपेयर करना है जिन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया है। अब जैसे मेन्यू बार में क्या होता है, हर एक आइटम की आपको कॉस्ट गिवन होती है। जैसे सूप कितने का है, 30 रुपीज़ का, जूस 15 रुपीज़ का, डोसा 25 रुपीज़, पिज़्ज़ा 14, वेज कटलेट 10.25 रुपीज़ की है। तो इस तरह से हर आइटम की आपको कॉस्ट गिवन है। तो देखो, ये किसी कस्टमर द्वारा खाए गए खाने का आपको बिल बनाना है। जैसे पहला आइटम क्या खाया, किसी कस्टमर ने वेज कटलेट 2 खाए। क्वांटिटी देखो, यहाँ तो नेम ऑफ द आइटम है, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी है कि वेज कटलेट खाए तो कितने खाए उसने, फिंगर चिप्स कितने खाए उन्होंने, तो ये क्वांटिटी है। फिर यहाँ पर आपने कॉस्ट राइट करनी है हर एक आइटम की, फिर टोटल कॉस्ट बनानी है आपने। तो पहला आइटम क्या है, वेज कटलेट, कितने खाए हैं 2। कॉस्ट कितनी है वेज कटलेट की, यहाँ से देखते हैं हम। वेज कटलेट कितना है, 10.25 रुपीज़ का। तो यहाँ लिखते हैं रुपीज़ रुपीज़ 10.25। फिंगर चिप्स 2 प्लेट खाए हैं। फिंगर चिप्स की कॉस्ट कितनी है, ये सब 1 की हमेशा गिवन होती है मेन्यू में। तो एक है 8 रुपये की, तो रुपीज़ 8.00। ये एक के कॉस्ट राइट कर रहे हैं अभी हम। मिल्क शेक 3 लिए हैं उन्होंने। एक मिल्क शेक कितना है, 7.40 रुपीज़ का, 7.40। और 4 कॉफ़ी ली है उन्होंने। एक कॉफ़ी 3 रुपीज़ की। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे, ये तो एक का ही है ना, एक वेज कटलेट की प्लेट है तो 10.25 किया, लेकिन उन्होंने तो 2 ऑर्डर किए हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, डेसिमल 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, तो 20.50 रुपीज़। अब एक फिंगर चिप्स की प्लेट लगा लो चाहे कैसे भी, वो कितने की है, 8 रुपीज़ की। 2 कितने की हो जाएंगी, 16 रुपीज़ की, 16.00। अब नेक्स्ट देखो, एक मिल्क शेक 7.40 रुपीज़ का है। 3 कितने के हो जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, डेसिमल 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21, 21 एंड 1 22। नेक्स्ट देखो, एक कॉफ़ी 3 रुपीज़ की, 4 कितने की हो जाएंगी, 4 3 ज़ा 12, 12.00 रुपीज़ की। वैसे तो आपको इनका टोटल भी करके दिखाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन नहीं है बॉक्स। लेकिन जब हम F&B में बिल बनाएंगे ना, तो हम टोटल भी करेंगे फिर साथ में। अब नेक्स्ट देखो, ये बिल है। कस्टमर ने पहला क्या लिया है, सूप, कितने लिए हैं, 4 लिए हैं। सूप की कॉस्ट कितनी है, 30 रुपीज़। तो एक बार हम कॉस्ट राइट कर लेते हैं, 30.00। जूस 2 लिए हैं, एक जूस 15 रुपीज़ का, 15.00। पिज़्ज़ा एक कितने का है, उसने 4 लिए हैं। पिज़्ज़ा 14 रुपीज़ का। और नेक्स्ट है आइसक्रीम, 5 लिए हैं। एक आइसक्रीम 11.25 रुपीज़ की है, 11.25 रुपीज़। अब देखो, एक सूप 30.00 रुपीज़ का है। 4 कितने के हो जाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, डेसिमल 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 120 रुपीज़ के। नेक्स्ट देखो, जूस, एक जूस 15 रुपीज़ का, 2 कितने के हो जाएंगे, 30 के, 30.00 रुपीज़। एक पिज़्ज़ा 14 रुपीज़ का, 4 कितने के हो जाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 4 ज़ा 56, 56.00 रुपीज़। एक आइसक्रीम 11.25 की है, 5 लिया ना, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2
12, डेसिमल 1 कैरी, 5 वन ज़ा 5 + 1 6 एंड 5 वन ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमारा बिल प्रिपेयर हो गया। हमने अभी यहाँ पर टोटल किया नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पर कॉलम गिवन नहीं है। हम F&B में करेंगे तो इसका हम टोटल भी करके देंगे, क्योंकि जो भी होता है कस्टमर उसे टोटल करके भी तो बताना पड़ता है ना कितना टोटल बिल हो गया, तो यहाँ पर टोटल भी किया जाता है। अब देखो सेकंड सम, प्रिपेयर बिल्स फॉर शॉपिंग एंड डिफरेंट वेन्यूज़। आपको शॉपिंग के लिए बिल प्रिपेयर करना है, डिफरेंट वेन्यूज़ है, जैसे कि कोई स्टेशनरी शॉप है, स्वीट शॉप है, वेजिटेबल शॉप है, बेकरी है, ये वेन्यूज़ डिफरेंट है, बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो फर्स्ट वेन्यू कौन सा है, स्टेशनरी शॉप। तो इसमें क्या क्या ख़रीदा किसी भी कस्टमर ने, या फिर आप खुद का ही मान लो ये बिल। 3 नोटबुक्स एट ₹12.55 ईच वर्ड से हमें क्या पता चलता है, एक नोटबुक 12.55 रुपीज़ की है, आपने 3 खरीदी हैं नोटबुक्स। देन 4 पेंसिल्स एट ₹2.75 ईच, एक पेंसिल 2.75 की है और आपने 4 पेंसिल खरीदी है। एंड 3 इरेजर्स एट ₹3.50 ईच, एक इरेज़र 3.50 रुपीज़ की है, आपने 3 खरीदी हैं। तो 3 नोटबुक की टोटल कॉस्ट फाइंड करो, 4 पेंसिल्स की फाइंड करो, 3 इरेज़र्स की फाइंड करो, फिर उन्हें टोटल कर दो, बिल बन जाएगा। तो देखो हम कितने कॉलम बनाएंगे, पहला सीरियल नंबर का, फिर नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला क्या था, नोटबुक कितनी खरीदी थी, 3। क्वांटिटी में 3 आएंगी ना कि कोई चीज़ उन्होंने कितनी खरीदी है, 3 खरीदी है। एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी थी, 12.55 रुपीज़। तो 3 नोटबुक की कितनी हो जाएंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 + 1 16 डेसिमल 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7 एंड 3 1 ज़ा 3, ये रुपीज़ हो गए। ठीक है, अब देखो एक पेंसिल 2.75 रुपीज़ की है, तो 4 कितनी हो जाएंगी, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 एंड 2 30, 0 3 कैरी डेसिमल, 4 2 ज़ा 8 8 + 3 11, ये रुपीज़ राइट कर दिए हमने। अब देखो एक इरेज़र 3.50 रुपीज़ की है, 3 खरीदी है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15 डेसिमल 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 + 1 10। ठीक है, अब हमें 3 नोटबुक की कॉस्ट भी पता चल गई, 4 पेंसिल की भी और 3 इरेजर्स की भी। इन्हें हम टोटल कर देंगे कि टोटल रुपीज़ उसके कितने बन रहे हैं जो उसे पे करने पड़ेंगे। तो 5 + 0 + 0 5, 6 + 5 11, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो टोटल कितनी कॉस्ट हो गई, 59.15 रुपीज़। या तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिख दो या फिर टोटल कॉस्ट ही लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो बी पार्ट, अब आपको कहाँ जाना है, स्वीट्स शॉप पर जाना है और बिल प्रिपेयर करना है। 8 रसगुल्लास एट ₹3.25 ईच, एक रसगुल्ला कितने का है, ईच वर्ड का मतलब एक रसगुल्ला है 3.25 रुपीज़ का, आपने कितने खरीदे हैं, 8 खरीदे हैं। 6 पीसीज ऑफ संदेश एट ₹2.50 ईच, संदेश एक मिठाई है और एक पीस 6 पीसीज खरीदे हैं, ईच मतलब एक पीस 2.50 रुपीज़ का है, तो आपने 6 पीस खरीदे हैं। 9 पीसीज ऑफ व्हीट हलवा एट ₹5.15 ईच, एक व्हीट हलवे के पीस की कीमत 5.15 रुपीज़ है, आपने 9 पीस खरीदे हैं। 8 पीसीज ऑफ गुलाब जामुन एट ₹4.95 ईच, एक गुलाब जामुन के पीस की कॉस्ट है ये 4.95 रुपीज़, आपने 8 पीसीज खरीदे हैं, तो आपको इसके लिए बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो फर्स्ट नेम ऑफ आइटम क्या है, रसगुल्लास, क्वांटिटी कितनी है, 8 खरीदे हैं, कॉस्ट कितनी है एक रसगुल्ला की 3.25 रुपीज़, 8 की कितनी हो जाएगी क्योंकि 8 खरीदे हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 ज़ा
40 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 20 0 डेसिमल 2 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 2 26, ये रुपीज़ हो गए टोटल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो उन्होंने स्वीट खरीदी है वो क्या है, संदेश। 6 पीसीस खरीदे हैं संदेश के। एक पीस की कॉस्ट कितनी है, 2.50 रुपीज़। 6 पीसीस की कितनी हो जाएगी, 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 0 डेसिमल 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, ये भी रुपीज़ है। अब देखो नेक्स्ट खरीदा है व्हीट हलवा। एक पीस की कॉस्ट आपको बोली है 5.15 रुपीज़, उन्होंने 9 पीसेस खरीदे हैं, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। 9 5 ज़ा 45, 5 एंड 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 4 13 डेसिमल 1 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 1 46, ठीक है। अब देखो गुलाब जामुन 8 पीसेस खरीदे हैं, एक पीस कितने का है, 4.95 का, तो फिर 8 कितने के हो जाएंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 ज़ा 40 0 4 कैरी, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 4 76, 6 डेसिमल 7 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 39। तो ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ग्रैंड टोटल लिखेंगे, ठीक है। इसका हम टोटल कर देते हैं, कितने रुपीज़ बन रहे हैं, 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 6 प्लस 3 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 26। 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, तो टोटल कितना हो गया, ग्रैंड टोटल 126.95 रुपीज़। अब देखो सी पार्ट, वेजिटेबल शॉप वेन्यू है नेक्स्ट, और क्या क्या खरीदा है, 2 किलोग्राम पटैटोज़ एट रुपीज़ 4.50 पर केजी। पर का मतलब हर एक केजी, मतलब फॉर एवरी केजी, पर का मतलब होता है फॉर एवरी, यानी 1 किलोग्राम जो पटैटो है वो 4.50 रुपीज़ का है और आपने 2 किलोग्राम खरीदे हैं। 1 किलोग्राम टमाटो खरीदे हैं एट रुपीज़ 7.50, एक ही किलोग्राम टमाटो खरीदे हैं, वो कितने के हैं, 7.50 रुपीज़ के। 250 ग्राम जिंजर अदरक खरीदी है, 250 ग्राम ही खरीदी है, 4 रुपीज़ 7.80, 7.80 की आपने 250 ग्राम जिंजर खरीदी है, और इसके लिए आपको बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो सेकंड कॉलम में हम नेम ऑफ आइटम लिखेंगे, पटैटोज़ टमाटो एंड जिंजर खरीदी। पटैटो कितने खरीदे, 2 किलोग्राम, टमाटो 1 किलोग्राम, जिंजर 250 ग्राम। अब हर किसी की कॉस्ट लिख दो आप, ये पर केजी है ना, 4.50 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 किलोग्राम के 4.50 रुपीज़ हैं। 2 किलोग्राम पटैटोज़ खरीदे हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी डेसिमल, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। अब नेक्स्ट देखो टमाटो की कॉस्ट, ये 1 केजी की तो है और 1 केजी खरीदे हैं, यानी 7.50 रुपीज़ ही लगेंगे फिर, क्योंकि ये 1 केजी की है और उसने 1 केजी ही खरीदे हैं। अब 250 ग्राम जिंजर खरीदी है और वो कितने की है, 7.80 रुपीज़ की ही है, हमें कोई किलोग्राम में तो बोली नहीं है उसने, वरना हम 250 ग्राम की वैल्यू निकालते। लेकिन 250 ग्राम कितने की है, 7.80 रुपीज़ की है, उसने 250 ग्राम ही खरीदी है ना, तो 7.80 रुपीज़ ही लगेंगे फिर। अब ग्रैंड टोटल निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 5 13 डेसिमल 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24, तो 24.30 रुपीज़ आपका ग्रैंड टोटल हो गया।
डी पार्ट देखो, नेक्स्ट वेन्यू बेकरी है। 8 चॉकलेट केक खरीदे हैं एट ₹15.20 ईच। एक चॉकलेट केक 15.20 रुपीज़ का है और आपने 8 खरीदे हैं। वेज पफ, 6 वेज पफ एट ₹3.85 ईच। एक वेज पफ 3.85 रुपीज़ का है, आपने 6 वेज पफ खरीदे हैं। 7 कटलेट्स एट ₹6.25 ईच। एक कटलेट जो है वो 6.25 रुपीज़ की है, आपने कितनी खरीदी हैं? 7। तो इसके लिए आपको बिल खुद से प्रिपेयर करना है, वो भी अपनी F&B में।